अगर मैं यूके एजुकेशन की बात करूँ तो यूके एजुकेशन खुद में ही एक एजुकेशन हब है वर्ल्ड वाइड। अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूँ तो जहाँ पे सारी कंट्रीज़ ने कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन करी है, तो यूके में गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से आई वुड से कि बहुत ईजी कर दिया है जो प्रोसेसिंग टाइम है। अगर मैं ऑफर लेटर की बात करूँ तो ऑफर लेटर इज़ कमिंग विद इन 3 वर्किंग डेज। विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफर लेटर आ रहा है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कि विदाउट जिनका आइल्स नहीं है, विदाउट आइल्स जो देख रहे हैं, तो वो भी एमओआई के बेसिस पे यूके में एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर मैं अपकमिंग इनटेक की बात करूँ तो जनवरी 25 इज़ द इनटेक, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग की मैं बात करूँ तो वीज़ा प्रोसेसिंग 15 to 20 डेज़ का टर्न अराउंड टाइम है, तो 15 से 20 दिन के अंदर वीज़ाज आ रहे हैं। बल्कि अभी हमारे साथ एक स्टूडेंट का, अभी हमने वीज़ा फाइल लॉन्च करी थी, स्टूडेंट गॉट द वीज़ा विद इन द 2 डेज। ये कि कुछ स्टूडेंट की प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, कईयों की प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, दे आर गेटिंग द वीज़ाज, बहुत स्पीडली भी उनको वीज़ा आ रहा है, लेकिन जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है 15 से 20 दिन के अंदर वीज़ा आ रहा है। अगर मैं बात करूँ वहाँ पे जो प्रोग्राम्स है 500 के करीब वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। यू नेम एनी कोर्स, आपको कोई भी अगर ऐसा कोर्स दिखता है जो कि आपको लगता है कि ये भी कोई कोर्स हो सकता है, डेफिनेटली यू कैन गेट दैट पर्टिकुलर कोर्स इन द यूके। सबसे अच्छी बात क्या है यूके में कि आपको कन्वर्जन कोर्सेज मिलेंगे। कन्वर्जन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्जन कोर्सेज? कन्वर्जन कोर्सेज का मतलब ये होता है, लेट सपोज आपने यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है, लेकिन अब आपका जो इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर साइंस में हो चुका है, यानी कि किसी दूसरी फील्ड में हो चुका है, तो आप यूके में अपना जो कोर्स है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम कन्वर्जन कोर्सेज मिलते हैं। तो ये कन्वर्जन कोर्सेज यूके में आपको मिलते हैं। आपने बीए किया है, आपने बीकॉम किया है, आप बीकॉम के बाद फैशन में जाना चाहते हो, आप बीसीए के बाद बीबीए में जाना चाहते हो, आप बीए के बाद बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर स्किल्स में जाना चाहते हो, यू कैन गो एज पर द मार्केट ट्रेंड। अगर मैं बात करूं तो यूके में अभी इस टाइम पे कम से कम 1,10,000 के करीब कंपनी स्पॉन्सर कंपनीज हैं जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं जॉब दिलाने में। तो देर आर 1,10,000 यूनिवर्सिटी हु हेल्प्स international student so that they can convert their student visa into the work visa, उनको जॉब्स देके। तो अगेन दैट्स अ वेरी गुड फीचर। और अगर मैं बात करूं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उनका जो इनकम की मैं बात करूं, सैलरीज की बात करूं, तो उनकी जो सैलरी है, एक फ्रेशर की भी जो सैलरी है, अगर आप अच्छा कोर्स लेके गए हो, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो स्टूडेंट कैन गेट द जॉब 30,000 to 45,000 पाउंड के बीच में स्टूडेंट को बड़े आराम से जॉब्स मिल रही हैं। दैट इज 32 lakhs to 50 lakhs के करीब आपका पर एनम का जो पैकेज है वो हो सकता है। इट जस्ट दैट कि आपको राइट कोर्स, राइट यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन करनी है। तो अगर मैं बात करूं कि आपका कितना खर्चा आएगा, तो आपका जो खर्चा है 700 to 800 पाउंड्स के करीब आता है। पार्ट टाइम जॉब्स इतनी अवेलेबल है कि आप ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यूके हमेशा एक बैलेंस्ड डेस्टिनेशन रही है, एक बैलेंस्ड कंट्री रही है। जब भी उनके पास स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं वो एकदम से बंद नहीं करते, वो धीरे धीरे से अपनी जो एडमिशन प्रोसेस है वो बंद करते हैं। तो एक बैलेंस्ड जब रहता है तो जॉब्स की कमी, रहने की कमी, ये चीज़ नहीं आती है। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द पार्ट टाइम, अगर आप पार्ट टाइम जॉब के लिए देख रहे हो, या फिर आप देख रहे हो कि मैं अपनी जो मैंने एजुकेशन के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया है, आपके पेरेंट्स ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो यूके इज़ द डेस्टिनेशन जहाँ पे आप उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देख सकते हो। तो आपकी जो जॉब्स हैं, जो पैकेजेस हैं, वो भी बहुत अच्छे होंगे, बिकॉज उनके पास वैरायटी ऑफ द कोर्सेज है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन चूज़ यूके। जबकि दूसरी जितनी भी सारी डेस्टिनेशन है वहाँ पे कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं। आपके पास कोई एज बार नहीं है। अगर आपकी प्रोफाइल में बहुत टाइम का गैप भी हो चुका है, 10-15 साल का गैप भी हो चुका है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन स्टिल अप्लाई इन यूके। अगर आपको ये लगता है कि आपकी प्रोफाइल में गैप आ चुका है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो आपके पास ऐसा गैप प्रूफ नहीं है, तो अगेन आप एसओपी में लिख सकते हो कि इतने टाइम तक आपने क्या किया। तो ये सारी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो आपको यूके में मिलेगी। टर्न अराउंड टाइम कम है, आफ्टर जॉब के जो चांसेस है वो बहुत अच्छे हैं, और जो वेज रेट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो जो इनटेक है यूके में
वो जनवरी इनटेक है, तो स्टूडेंट्स कैन अप्लाई इन द जनवरी इनटेक। सारी सीट्स अवेलेबल है जनवरी इनटेक के लिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आइल्स की बात करूँ स्टूडेंट्स के, तो बहुत सारी ऑप्शंस है, विदाउट आइल्स भी ऑप्शन अवेलेबल है। मिनिमम आइल्स की बात करूँ तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के 6 ओवरऑल होने चाहिए, एंड जो मैक्सिमम जो स्कोर होना चाहिए वो 6.5 होना चाहिए। इसी के साथ ही अगर आपने यूके VI आइल्स किया है तो 5.5 के साथ भी हो जाता है, वो स्पेशलाइज यूके के लिए ही आइल्स होता है।